हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्क्स के पूंजीवाद के मूल आधार और मार्क्स के पूंजीवाद की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कुछ इस तरह से आ सकता है। मार्क्स ने पूंजीवाद के किन मूल आधारों की चर्चा की है, व्याख्या कीजिए। मार्क्स की पूंजीवादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूंजीवाद के आधार, क्या उनके आधार थे पूंजीवाद के, हम देखेंगे। पूंजीवाद के बारे में मार्क्स ने कुछ मूल आधारों की चर्चा की है। ये मूल आधार निम्न प्रकार के हैं। अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यूज़। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज व्यवस्था आरंभ होने के पश्चात मजदूर अपनी पूंजीपति के उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इस उद्देश्य से करते थे कि पूंजीपति उन वस्तुओं को बेचकर रुपया पैदा कर सके। इस प्रकार से तैयार की गई वस्तुओं को मार्क्स ने माल कमोडिटी कहा है। माल इस प्रकार उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीपति मुनाफा पाता है। इस मुनाफे का कारण मार्क्स के अनुसार माल को उत्पादन के मूल्य से अधिक में बेचना है, बल्कि श्रमिकों द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता है वही पूंजीपति का मुनाफा है। इसके लिए पूंजीपति श्रमिक को कुछ नहीं देता। श्रम शक्ति का विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर। मार्क्स के अनुसार जिस भांति किसी उत्पादित वस्तु का विनिमय मूल्य होता है, उसी भांति श्रम शक्ति का भी विनिमय मूल्य होता है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति द्वारा मजदूर अपनी मजदूरी की अपेक्षा श्रम काल में अधिक कार्य करता है। इसके लिए कार्य के अतिरिक्त घंटों में उसके द्वारा अतिरिक्त मूल्य को अतिरिक्त कहा जाता है। पूंजीवादी समाज में मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही वस्तुओं के विक्रय और मुनाफे का कारण है। मुनाफा, इस मुनाफे के स्रोतों का विश्लेषण करने से पूंजीवादी समाज के वर्ग संघर्ष के ऊपर प्रकाश पड़ता है। पूंजीवादी काल के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का मूल कारण यही मुनाफा है। इसे मजदूर उत्पन्न करता है, लेकिन पूंजीपति इसे खुद लेता है। उत्पादन के प्रत्येक उद्योगों में मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए गए मूल्य से कम होती है। उत्पादन के साथ साधनों का मालिक होने के कारण पूंजीपति उत्पादित मूल्य का अधिकांश भाग खुद हड़प लेने का प्रयास करता है। ऐसा वह अनेक प्रकार से कर सकता है। उदाहरण, काम के घंटे बढ़ाकर, मजदूरी को कम कर और श्रम की तीव्रता को बढ़ाकर। इसके फलस्वरूप पूंजीपति और मजदूर के बीच अनवरत संघर्ष चलता रहता है। वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार जब तक उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगी तब तक संघर्ष भी चलता रहेगा। यानी जब तक वर्ग रहेगा तब तक आपका पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी। प्रारंभिक अवस्था में मजदूर छोटे छोटे दलों में अपने मालिक से निजी तौर पर संघर्ष करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह संघर्ष उग्र रूप धारण करता है वैसे वैसे एक और तो मजदूर यूनियनों की स्थापना होती है और दूसरी ओर मालिक अपने संघर्षों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार वर्ग संघर्ष संगठित रूप धारण करता है। ये संघर्ष चरम सीमा पर पहुंचने के बाद क्रांति का रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर मजदूर नई समाज व्यवस्था को स्थापित करते हैं। मार्क्स ने अपने अध्ययन के दौरान ये निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद का समाप्त होना अवश्य भावी है। यानी पूंजीवाद एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन की संरचना इस प्रकार की गई है जिसमें उसके विकास के साथ साथ विनाश के बीज भी विकसित होते हैं। अनवरत वर्ग संघर्ष पूंजीवादी का प्रधान लक्षण है। यानी जहाँ पर वर्ग संघर्ष दिखता है वहाँ पर आपको पूंजीवाद ज़रूर दिखेगा। पूंजीवाद के साथ साथ मार्क्स ने पूंजी का भी उल्लेख किया है। पूंजी में मार्क्स का तात्पर्य उन भौतिक वस्तुओं से है जिनमें से अतिरिक्त मूल्य की उत्पत्ति होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से पूंजी का संचय एक लूटमार की तरह ही हुआ है। इस प्रकार पूंजी का सर्वप्रथम एकत्रीकरण आरंभ हुआ। मार्क्स के शब्दों में इस प्रारंभिक एकत्रीकरण की वही भूमिका है जो धर्मशास्त्र में प्रारंभिक पाप की है। आदम ने क्योंकि सेब में मुंह लगाया, इसलिए मनुष्य जाति पर पाप का पहाड़ टूट पड़ा। पहले बहुत समय बीते दो तरह के लोग थे। एक तो चंद बहुत मेहनती, होशियार और उससे भी ज़्यादा कम खर्च लोग थे। दूसरे में काहिल, बदमाश लोग जो अपनी दौलत ऐशो आराम में उड़ा देने के आदी थे। इस प्रकार ये हुआ कि पहली तरह के लोगों के पास बेचने के लिए अपनी चमड़ी के सिवा और कुछ ना बचा, और इसी प्रारंभिक पाप के दौरान से दुनिया की अधिकतर आबादी गरीब हो गई।
दिन रात मेहनत करने के बावजूद आज भी उसके पास बेचने के लिए केवल अपना शरीर ही बचा है, और चंद लोग इतने धनी हो गए हैं कि ज़माने से उन्होंने हाथ पैर नहीं हिलाया, मगर उनकी दौलत है कि बराबर बढ़ती जा रही है। पूंजीवाद की विशेषताएं दोस्तों, उपयुक्त विवेचना के आधार पर पूंजीवाद की विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। पूंजी का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल। पूंजीवाद समाज व्यवस्था की वह विशेषता है कि निर्धन अधिक निर्धन होता जाता है और धनिक अधिक धनवान होते जाते हैं। एक तो विशेषता ये है, जो पूंजीवादी होते हैं, वो जो पूंजीपति होते हैं, उनके पास पैसा बढ़ता जाता है, और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब समाज में पूंजीवादी व्यवस्था हो। दूसरे शब्दों में ये हम पूंजी का एकीकरण कह सकते हैं, यानी पूंजी का, पैसों का किसी एक के हाथ में जाना। इस पूंजी को मार्क्स के अनुसार पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसे बढ़ाता जाता है। यही मार्क्स के अनुसार पूंजी के उत्तरोत्तर वृद्धि का मूल कारण है। दूसरा आपका विशेषताएं हैं अधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। पूंजीवादी समाज में उत्पादन अधिक होता है और समाज में आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार ये पूंजीवादी उत्पादन का नियम है कि जितनी अधिक पूंजी होती है उसी के अनुसार उतना ही अधिक उत्पादन होता है। तो अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो समझिए वो आपके पूंजीवादी व्यवस्था के लक्षण हैं। बेरोजगारी, पूंजी के अधिक होने के कारण कम मजदूरों को काम मिलता है क्योंकि मनुष्य की जगह मशीन ले लेती है। कम मजदूरी, इसके अतिरिक्त जितनी ही अधिक उत्पादन होता है उसी के अनुसार मजदूरी भी कम होती जाती है, जिसका प्रभाव श्रमिकों की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। श्रमिकों की स्थिति अधिक शोचनीय हो जाती है। श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन। मशीनों के अधिक उपयोग से मनुष्य की श्रम शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि अब मशीनें आ गई हैं तो मशीनें काम कर ले रही हैं जो कि ज़्यादा देर तक काम कर सकती हैं। उनको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है और उनको तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप काम कम होता है और मज़दूरों की संख्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार श्रम की मांग और पूर्ति में असमंजस्य उत्पन्न हो जाता है, यानी आप काम कम है और श्रम बहुत ज़्यादा है। मजदूरी कम हो जाती है और मज़दूरों की दशा दिनों दिन गिरती जाती है। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, इसके अतिरिक्त पूंजीवाद के विकास में प्रतियोगिता का बड़ा महत्व है। पूंजीवादी उत्पादन के अन्य अंगों की भांति प्रतियोगिता के दो विरोधी परिणाम पैदा होते हैं। एक और प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक पूंजीवादी उत्पादन के खर्च को कम करने की कोशिश करता है, दूसरी ओर मशीनों की मदद से कम मजदूरों द्वारा अधिक माल पैदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी समाज में आर्थिक संकट पैदा होते रहते हैं। इस प्रकार पूंजी का एकत्रीकरण, मशीनों का उपयोग, अधिक उत्पादन, श्रम शक्ति के उपयोग से कमी और मजदूरों को कम मजदूरी और पूंजीवाद में उल्लेखनीय लक्षण है। मूल्यांकन, अब दोस्तों मूल्यांकन करते हैं ये अच्छा है बुरा है। पूंजीवाद समाज व्यवस्था के विश्लेषण में मार्क्स ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इसका समाप्त होना अनिवार्य है, यानी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसके विनाश, ये तो समाप्त हुआ नहीं सॉरी दोस्तों, मगर मार्क्स आपके समाप्त हो गए। इसके विनाश के बीच इसके अंतर्गत निहित है इसका आधार, क्योंकि विषमता और सामाजिक शोषण है, अतएव समाज को ये केवल दो वर्गों में बांट देता है, पूंजीपति और श्रमिक। इसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष आदि का उद्दीप्त होता है। सामंती युग में जहाँ ये संघर्ष अस्त व्यस्त रहता है, वहाँ पूंजीवाद युग में राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से ये संगठित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को पलटकर एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जिसमें अतिरिक्त पूंजीपति को नहीं मिलता। डॉक्टर राधाकृष्ण के शब्दों में, हालांकि मार्क्स का ये मत नहीं है कि व्यक्तियों का पक्का दृढ़ संकल्प इतिहास के मार्ग को बदल सकता हो, हालांकि इसे पक्का भरोसा है कि पूंजीवादी व्यवस्था इतिहास के रंगमंच से लुप्त हो जाएगी। अत्याचार पीड़ितों के जानबूझकर किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि इतिहास की अनिवार्य प्रक्रिया के कारण फिर भी वह इससे विवेक के नाम पर अपील करता है। तो ये था दोस्तों आपका पूंजीवाद, जो कि आपके मार्क्स के द्वारा दिया गया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।